अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इजाज शरीफ और आप देख रहे हैं क्यों न्यूज। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि इंतहा पसंदी के नाम पर मुझे कत्ल करने का मंसूबा था। लॉन्ग मार्च के दोबारा आगाज में जो है ये शुरा से जो है वो वीडियो लिंक के जरिए खिताब करते हुए इमरान खान ने कहा कि देखें कि आप साबिक वजीर आजम पर हमले का मुकदमा दर्ज नहीं हो पा रहा है, आम आदमी के साथ पुलिस क्या करती होगी। साबिक वजीर आजम को इंसाफ नहीं मिल रहा, अवाम का क्या होगा। उनका कहना था कि मुल्जिम नवीद कहां से इंतहा पसंद लगता है। मुल्जिम को तोते की तरह सबक पढ़ाया गया और जब कैंटीनर का फोरेंसिक हुआ तो वाजे हो गया कि दो मुख्तलिफ किस्म की गोलियां चलाई गई, यानी दो शूटर्स थे। उन्होंने कहा कि मैं जो है वो एब्तसाम को सलाम करना चाहता हूं कि उसने बड़ी बहादुरी से बंदूक बद्दार जो को पकड़ा और उससे वाजे यानी कि अपनी बहादुरी का सबूत दिया और उस पिस्टल का मुंह ऊपर की तरफ किया, उससे भारी नुकसान हो सकता था। इमरान खान ने कहा कि सबसे बड़ी ट्रेजेडी मौजम शहीद की थी। हम सबसे वो तस्वीरें देखी नहीं गई हैं कि जिसमें मौजूम को उसके 3 बच्चे उसके करीब बैठे हुए हैं और उसको उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि बाबा उठो, बाबा उठो। इमरान खान ने वहां पे ऐलान किया कि हम इन बच्चों की सारी जिम्मेदारी और सारी जिंदगी तक लेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि चीफ जस्टिस पर इंतहाई अहम जिम्मेदारी आयद होती है। मैं चाहता हूं कि चीफ जस्टिस साहब मौके का नोटिस लें, इस वाकये का नोटिस लें। ये कौम चीफ जस्टिस की जानिब देख रही है। इमरान खान का कहना था कि पंजाब में हुकूमत हमारी है और पुलिस को कोई और चला रहा है। हम बनाना रिपब्लिक बनने जा रहे हैं। उनके इस वक्त अदारों पर एतमाद खो चुका है। मुझे सियासत चमकाने के लिए ये सब करने की जरूरत नहीं। पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि आजम स्वाति पर तशद्दुद से दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी हुई। आजम स्वाति पर तशद्दुद का नोटिस नहीं लिया गया। अरशद शरीफ के कत्ल पर आप देख लें कि बात करते हुए इमरान खान ने कहा कि एक प्रोग्राम में अरशद शरीफ की वीडियो चलाई गई, एक टीवी एंकर के पास वीडियो कैसे आ गई। खैर, इमरान खान ने मजीद कहा कि पहले कहा कि गलत शनाख्त पर मारा गया, लेकिन अब वाज़े हो गया कि प्लान करके इस पर तशद्दुद किया गया। इसके बाद गोली मारी गई। वो कौन था जिसको इसकी तहरीरों से प्रॉब्लम थी। अब देखिए कि इमरान खान भी सीधे सीधे वाज़े तौर पे बता रहे हैं। खैर, इशारतन तकरीबन हर बंदा बता रहा है, लेकिन खुल के कोई सामने नहीं आ रहा, क्योंकि सामने वाले शायद अदारे जो हैं वो ताकतवर हैं या बहुत ही मजबूत हैं, या जो भी लोग हैं वो बहुत ही मजबूत हैं, क्योंकि इस खिलाफ कोई खुल के बात नहीं कर पा रहा। क्योंकि वारदातें तो हुई हैं ना। इमरान खान की वारदात पाकिस्तान के अंदर ऑनलाइन सबने देखी है। इसी तरह अरशद शरीफ है, जो शहीद अरशद शरीफ की वारदात देख ले, वो भी पसे पर्दा हुई, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता खुलकर सामने आ रही है। लेकिन खैर, अभी ये सब घबराए हुए हैं। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ सामने आ ही जाएगा। आपको ये भी बताता चलूं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को सफारती जो है वो पासपोर्ट जारी कर दिया गया है। पाकिस्तान की वजारत दाखिला के एक अहलकार ने इस चीज की तस्दीक की है। दूसरी जानिब जुमेरात को वजीर आजम शहबाज शरीफ ने लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात की। अगर आप इस मुलाकात की फोटो देखेंगे तो फिर आपको पता लग जाएगा कि देखें कि हमारे इस मुल्क के वजीर आजम शहबाज शरीफ एक अपने यानी कि उनके बड़े भाई हैं, लेकिन है इश्तिहारी हैं, तो वो उनसे मिल रहे हैं। और किस तरीके से मिल रहे हैं, जिस तरीके से इस वक्त हमारे मुल्क की हालत हुई है, और वो उसी तरीके से उनसे मिल रहे हैं। मुलाकात में मरियम नवाज, ख्वाजा आसिफ मलिक, अहमद खान, सुलेमान शहबाज और हुसैन नवाज भी शरीक थे। लीगी रहनुमाओं की मुलाकात तकरीबन 3.5 घंटे जारी रही। वजीर आजम शहबाज शरीफ की लंदन में 2 दिन
یعنی کہ لندن میں جو ہے وہ 2 دن پہلے بھی ملاقات ہوئی تھی، ابھی یہ پھر دوبارہ سے ایک اور ملاقات ہوئی۔ مقامی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق ملاقات میں پی ٹی آئی لانگ مارچ، نئے آرمی چیف کی تقرری سمیت مہنگائی اور دیگر امور پر غور کیا گیا۔ یہ بھی بتاتا چلو آپ کو کہ یاد رہے، کیونکہ ان چیزوں کی یاد دہانی کرانا ضروری رہتا ہے کہ نواز شریف نومبر 2019 سے علاج کے لیے لندن میں موجود ہیں۔ وہ عدالت کی جانب سے بیرون ملک علاج کی اجازت ملنے کے بعد گئے تھے۔ اب یہ کتنے دنوں کی اجازت تھی اور اتنی طویل ہو چکی ہے، جس کے بعد انہیں اشتہاری قرار دے دیا گیا۔ تو 19 نومبر 2019 کو وہ لندن چلے گئے تھے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے مختلف رہنماؤں کی جانب سے حالیہ دنوں میں بار بار اعلان کیا گیا ہے کہ نواز شریف جلد واپس وطن آئیں گے، تاہم ابھی تک نواز شریف واپس نہیں آ پائے ہیں، اور نہ ہی مسلم لیگ نون اور ان کی جانب سے واپسی کے حوالے سے کوئی نئی تاریخ دی گئی ہے۔ اس چیز پہ میں کافی بتا چکا ہوں کہ وہ تبھی آئیں گے جب انہیں راستہ بالکل کلیئر نظر آئے گا کہ ہم لوگ بالکل سیف اینڈ سیکیور ہیں، تب وہ آئیں گے، کیونکہ وہ کچے کھلاڑی نہیں ہیں، وہ پکے پاؤں کھیلتے ہیں۔ تو خیر، اللہ تعالیٰ خیر کرے۔ آخر میں دعا ہے اپنے ملک کے لیے کہ ہمارے ملک کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرے اور اچھے ہاتھوں میں ملک کو لے کر جائے۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ کائنڈلی جس دوست نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اللہ حافظ۔